हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे भारतीय संविधान के बारे में। जी हाँ, हम आज आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान जो हमारा था वो एक्चुअली में बना कैसे, उसको बनाने में मेहनत कितने लोगों की लगी, किस नियम के तहत वो बनाया गया, कितने लोगों की मेहनत थी उस समिति में जिन लोगों ने मिलके इस संविधान को बनाया था। तो आज हम आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं आज प्रारूप समिति के बारे में बात करने वाला हूं और प्लीज इस टॉपिक को अंतिम तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनडीए ले लीजिए, कोई भी होगा, अगर कोई भी पेपर आता है उसमें तो प्रारूप समिति के क्वेश्चन होना उसमें ज्यादातर मतलब रहना ही रहना है, जान लीजिए, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। क्योंकि उसके अध्यक्ष का नाम हो, चाहे प्रारूप समिति के जो बना था उसका डेट हो, या प्रारूप समिति के और कोई बात, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम से रिलेटेड रिलेशन के लिए। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और मैं आप लोग के लिए इससे रिलेटिव एमसीक्यू भी लेके आया हूं, जो 10 एमसीक्यू हैं जो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आपको भी बताऊंगा। तो प्लीज इसको वॉच कीजिए, अंतिम तक देखिए, काफी अच्छा टॉपिक है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और प्लीज मेरा नया चैनल है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, आपका मदद मुझे चाहिए, जितनी सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को। तो चले मैं आपको बताता हूं कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों की समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रारूप यानी किसी चीज का रूप देने के लिए, किसी चीज की रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति जो बनाई जाती है उसको प्रारूप समिति कहते हैं। और हमारे संविधान को बनाने के लिए प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था, जो हमारे संविधान को एक नया रूप दे सके। ये संविधान सभा की ऐसी समिति थी जो हमारे संविधान को बनाने के लिए बनाई गई थी। अब बात आती है कि संविधान सभा में इस समिति का गठन कब हुआ। तो इस संविधान सभा में हमारे इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी हमारे आजादी के बाद में इस समिति का गठन हुआ था। मैं आपको बता दूं, काफी कंफ्यूजिंग होता है कि हम सब लोग कहते हैं कि संविधान सभा का गठन तो मतलब इससे पहले डेट में हुआ था। तो हाँ, आजादी से पहले संविधान सभा गठित हुई थी, लेकिन प्रारूप समिति आजादी के बाद गठन हुआ था। तो आप लोग ये डेट को याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। संविधान सभा आजादी से पहले गठित हुई थी और प्रारूप समिति आजादी के बाद गठित हुई थी। अब बात करते हैं कि इसके सदस्यों की, इसके अध्यक्ष की। इस समिति के कोई भी सदस्य होते हैं या कोई भी समिति होती है उसके एक अध्यक्ष होते हैं। तो इस समिति के अध्यक्ष जो काफी फेमस पर्सनालिटी रहे अपने टाइम की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको शायद सब लोग जानते हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे जो इसके मतलब समिति के जो सदस्य थे उनका नाम एनजी अयंगर। एनजी अयंगर मतलब या एन गोपाल स्वामी अयंगर। फिर जो इसके तीसरे सदस्य थे बीएल मित्रा। फिर चौथे सदस्य के मुंशी। पांचवें सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। फिर जो इसके छठे सदस्य थे सैयद मोहम्मद शादुल्ला। और इसके सातवें जो सदस्य थे वो डीपी खेतान। यानी पहले जो इनके अध्यक्ष थे इस समिति के वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इनके पीछे जो 6 सदस्य थे वो इनके सहयोगी थे, और उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण था। मतलब सबके एक साझे से हमारा संविधान तैयार किया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि इसको जो 7 नाम मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें से जो 2 नाम थे मैं आपको इसको नामों को क्लियर कर देता हूं। जैसे कि बीएल मित्रा मैंने आपसे बताया, तो बीएल मित्रा की स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने ये समिति छोड़ दी थी और उनके जगह एन माधवराव को इस समिति में जगह मिली थी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएल मित्रा की जगह किसने ली थी समिति में? एन माधवराव ने। और दूसरा जो नाम मैंने आपको बताया था डीपी खेतान। डीपी खेतान को 1948 में इनका निधन हो गया था किसी कारणवश, तो इनकी जगह पे टीटी कृष्णामाचारी को जगह मिली थी समिति में। तो यानी अगर आप एक नया लिस्ट देखें तो नाम ऐसे आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। एन माधवराव बीएल मित्रा की जगह लिया था और टीटी कृष्णामाचारी ने डीपी खेतान की। अब मैं आपको इसके लिए एक शॉर्टकट बता देता हूं कि ये 7 नामों को याद कर लें, क्योंकि ये नाम जो होते हैं ये एग्जाम के तहत काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके लिए इसके एक शॉर्टकट बताता हूं। जैसे अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में घूमने,
देखिए एक लाइन है छोटी सी, आपको याद करनी रहेगी, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में घूमने। अब देखिए इसको हम लोग इससे जोड़ेंगे कैसे। अंबेडकर आए यानी अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर आए से एनजी अयंगर यानी एन गोपाल स्वामी अयंगर। मित्र से बीएल मित्रा, आप समझ सकते हैं। और मुंशी के मुंशी। कृष्णा से अल्लाद कृष्ण स्वामी अयंगर। और इसके के साथ, तो के का तो इसमें कोई मतलब नहीं, पर साथ से सैयद मोहम्मद शादुल्ला, इसको आपको उससे जोड़ के देखना है। और खेत इसमें लेंगे और खेत से लगाएंगे खेतान यानी डीपी खेतान। तो इसका सीधे सीधे है अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में, यानी अंबेडकर आए तो अंबेडकर से अंबेडकर, आए से एनजी अयंगर, मित्र से बीएल मित्रा, मुंशी की मुंशी, कृष्णा अल्लाद कृष्ण स्वामी अयंगर के साथ, और इसका की का कोई मतलब नहीं, साथ से हम निकालेंगे सैयद मोहम्मद शादुल्ला को। और खेत में तो खेत से निकालेंगे डीपी खेतान को। ये एक छोटा सा लाइन बना है, आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए मैंने आपको इसके लिए एक छोटी सी बात बना दी है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट्स की, जो मैंने आपसे बोला था एमसीक्यू लेके आया हूं। एमसीक्यू पे आप ध्यान दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इसका। ये तो मैंने आपको इसमें समिति कब बनी थी, इसके सदस्य कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, और किस दो सदस्य की जगह ली थी, ये मैंने आपको बताया। अब इस पे एक एमसीक्यू पे बात करते हैं। जो हमारा पहला एमसीक्यू है, मैं बताना चाहता हूं, ये है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। देखिए मैं इस पे भी थोड़ी डिस्कशन करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो अगर यहां पे एक व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा, यानी प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया, यानी वो किसी व्यक्ति का नाम पूछा है, जैसे ऐसे ऑप्शन में आता है कि जवाहरलाल नेहरू, एमएन रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बीएन राव, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो अगर ये पूछ रहा है कि प्रथम प्रारूप, तो प्रथम प्रारूप हमारा जो संविधान का दिया था वो बीएन राव जी ने दिया था। हमारे संविधान का प्रथम प्रारूप बीएन राव जी ने दिया था। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रारूप था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रथम प्रारूप हमारे बीएन राव जी ने दिया था और वो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये छोटी छोटी पॉइंट क्लियर करते रखिएगा। अब बताता हूं, बीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बीएन राव जो थे वो संवैधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने सबसे पहला एक ड्राफ्ट, जिसे एक रफ तौर पे आप बोलेंगे, उन्होंने एक संविधान का एक रफ तौर पे तैयार किया था। और इसमें 243 अनुच्छेद उन्होंने डाले थे, जिसे आप लोग आर्टिकल बोलते हैं, और 13 अनुसूचियां थी, जिसे शेड्यूल्स बोलते हैं। यानी इनके द्वारा बनाया गया जो प्रारूप था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। आप लोगों को क्लियर हो रहा है। अब आप इस सबको नोट करते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। प्रारूप समिति फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। यानी जो पहला प्रारूप इन्होंने तैयार किया था फरवरी में 1948 में इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप दिया। ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक है, नोट करते जाइएगा। फिर दूसरा प्रारूप जो इसको पहला प्रारूप दिया, फिर जानते हैं थोड़ा संशोधन होता है, तो इन्होंने दूसरा प्रारूप दिया 1948 में, और उसकी जो डेट थी 29 अक्टूबर 1948, 29 अक्टूबर 1948 में इसका दूसरा प्रारूप आया। अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 में संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। यानी जो अंबेडकर साहब थे हमारे, उन्होंने 4 नवंबर 1948 को, याद रखिएगा, 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। और संविधान को तब पहली बार पढ़ा गया था। संविधान को तब पहली बार पढ़ा गया संविधान सभा में सबके सामने। इस संविधान को जब दूसरी बार पढ़ा गया तो इस समय में 7,653 अमेंडमेंट, जिसे हम संशोधन बोलते हैं, प्रस्ताव आए थे। इसको जब पढ़ा गया उसमें से 2,473 पर ही उस पर डिस्कशन हो पाया, क्योंकि बहुत सारे उसमें थे, तो इसमें से 2,473 पर ही चर्चा हुई। तीसरी बार 14 नवंबर 14 नवंबर 1949 से इस पे विचार चालू हुआ तीसरी बार, और 26 नवंबर 1949 को ये पारित कर दिया गया। यानी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है हमारी 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो हमारा था वो पारित कर दिया गया। ठीक है, यानी आपको मेन डेट याद रखनी है कि पहला जो इसका प्रारूप आया था वो फरवरी 1948 में आया था, और फिर दूसरा प्रारूप 29 अक्टूबर
1948 में। फिर उसके बाद 4 नवंबर 1948 में पहली बार हमारे संविधान को पढ़ा गया और फिर 26 नवंबर 1949 को ये पारित कर दिया गया। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा। फिर जो मतलब ये पारित किया गया था वो किसके तहत पारित किया गया था, यानी इसके लिए द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। 26 यानी इसके लिए अंबेडकर जी ने द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी एक ऐसा प्रस्ताव लाया था जिसे पास किया गया और हमारा संविधान तब लागू हुआ था। ये याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी जब हमारा संविधान बन गया और संविधान जब लागू कर दिया गया तो हमारा संविधान की सभा जो मतलब जो हमारी भारत का संविधान लागू हुआ तो उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व खत्म कर दिया गया था, क्योंकि हमारा संविधान लागू हो चुका था। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। दूसरा है जो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मैंने अभी आपको तुरंत बताया प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 होती है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के गठन में कितने सदस्य थे? 389। याद रखिएगा, संविधान सभा का जब गठन हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या 389। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। आपको बहुत कायदे से याद रखना है। और ये याद रखिए, जो मैंने आपको बताया नहीं था पहले कि प्रारूप समिति आजादी के बाद घोषित हुई थी और जो संविधान सभा था पहले, तो देखिए आजादी के पहले की डेट है 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की पहली बैठक। डेट याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? सोचिए, संविधान सभा के सदस्य जो स्थायी भी होते हैं, अस्थायी, तो अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए अस्थायी सदस्य चुना गया था इसलिए क्योंकि वो सबसे एजेड यानी बुजुर्ग थे उस सभा में, इसीलिए उनको ये अस्थायी सदस्य उनको चुना गया था, उनको सम्मान देते हुए। फिर क्वेश्चन आता है 6वां क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? 11 दिसंबर 1946, देखिए डेट है, नोट रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, जो हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, उसी में उपाध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। याद रखिएगा, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, उनको उपाध्यक्ष के पद के रूप में चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, मतलब प्रस्तुत किया था। संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो संविधान निर्माण के लिए 13 समितियां बनाई गई थी। और मैंने एक जगह और देखा था, उसमें लिखा था उस समिति में लगभग शायद 16 की 17 समिति थी, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, पर अभी जितना मुझे पता है 13 समितियां। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? कुछ जो सारी देशी रियासतें होती थी उस समय, उसमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो उसमें से हैदराबाद रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने। हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के देशी रियासत जो थी हैदराबाद की, उन्होंने संविधान सभा के भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कई लोग इस पे ऑप्शन 12 रखते हैं, कई लोग इस पे ऑप्शन 15 रखते हैं। तो जब देखिए उन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा कि सदस्यों की संख्या जब बना था तो कितना था, तो उसका आंसर हमेशा आप लोग 15 करिएगा, क्योंकि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 15 चूंकि हमने कई बुकों में देखा है, लूसेंट भी है, कई जो मानी जानी बुक है उसमें 15 दिया है, तो उसको फॉलो करते हुए 15 ही हम लोग मानेंगे। क्योंकि 3 लोग बाद में घट भी गई थी किसी वजह से, क्या हुआ था, कोई रीजन था, तो लेकिन जब तक कंफर्म ना हो तब तक आप लोग 15 ही लगाइएगा। अगर ऑप्शन में 12-15 दोनों है तो मेरा तो जो सजेशन रहेगा वो 15 लगाइएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अब आप लोग के लिए घर के लिए जो क्वेश्चन है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इस पे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। अंबेडकर जी
कहां से संविधान सभा में निर्वाचित थे? अंबेडकर जी किस क्षेत्र विशेष से संविधान सभा में निर्वाचित थे? ये आप लोगों को ऑप्शन में दे देता हूं, बंगाल, लाहौर, लखनऊ, मैसूर। ये 4 ऑप्शन में से आप एक बताइएगा मुझे। और एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? यानी 1895 में संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? ये आपको मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। हमारा टॉपिक यही खत्म होता है और मैं आप लोग से चाहता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगा जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो सारे क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो आप लोग इसको पूरे टॉपिक को गौर से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और अच्छे से तैयारी करिए। और आप लोग की चूंकि जानकारी की भी बातें हैं कि प्रारूप समिति थी क्या, इसके अध्यक्ष कौन थे, सबको जानना चाहिए, इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरा नया चैनल है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। और आप जो मैंने आपको आज बताया है सारे क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन दिए, उस पर प्लीज अपने आंसर जरूर मुझे दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोग के यहाँ से वीडियो खत्म कर रहा हूँ। और प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, जरूरत पड़े तभी बाहर जाएं, सब लोगों की मदद कीजिए, मददगार जितने भी जरूरतमंद हैं। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।